नमस्कार मित्रों, मैं मोहनलाल सैनी न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा प्रकरण है अविकारी शब्द, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं अविकारी शब्द। सर्वप्रथम ये जान लें कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष का कोई प्रभाव न पड़े। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिएगा, जैसे बहुत, अधिक, आज, कल, तभी, अचानक, शायद, तेज, धीरे, ये सभी शब्द जो हैं अविकारी शब्द हैं। कैसे हैं जी अविकारी? देखिएगा, इनका प्रयोग चाहे स्त्रीलिंग के साथ हो, चाहे पुल्लिंग के साथ हो, चाहे एक वचन के साथ हो, चाहे बहुवचन के साथ हो, चाहे वर्तमान काल में हो, चाहे भूतकाल में हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, उदाहरण देखिएगा, मैं आज दिल्ली जाऊंगा। मैं आज दिल्ली जाऊंगा, यहां आज का प्रयोग किया गया है। मैं एक वचन है, वे आज दिल्ली जाएंगे, आज या बहुवचन में भी आज ही है। रेखा आज दिल्ली जाएगी, इस श्रेणी में भी आज ही है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतीक धीरे चलता है। प्रतीक धीरे चलता है। कैसे चलता है जी? धीरे। तो देखिए, धीरे जो है ये अविकारी शब्द है। चाहे प्रतीक धीरे चले, चाहे रेखा धीरे चले, चाहे वे धीरे चले, धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं अचानक डर गया। अब मैं अचानक डरता हूं, चाहे रेखा अचानक डरती है, पूजा अचानक डरती है, वे अचानक डरते हैं या डरते थे, अचानक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मित्रों, अविकारी शब्द पुनः सुन लीजिएगा, इन पर लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको पता होगा, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, जो पिछली क्लास थी, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का विलोम क्या होता है? अविकारी। अब देखो जी, विकारी शब्द वो थे जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष का प्रभाव पड़ता था, अर्थात उनके अनुसार परिवर्तन होता था। और नहीं होता है तो अविकारी। और अविकारी का दूसरा नाम है मेरे मित्रों अव्यय। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। अब बात ये करते हैं कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पिछली बात तो याद होगी आपको, विकारी शब्द 4 प्रकार के थे। विकारी शब्द 4 प्रकार के थे। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम बात कर रहे हैं अविकारी शब्द। कौन सा शब्द जी? अविकारी। मित्रों, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, नंबर 1 पे बात करते हैं क्रिया विशेषण। नंबर 2 पे संबंध बोधक। नंबर 3 पे समुच्चय बोधक। नंबर 4 पे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये मित्रों क्या है आपके, ये है अविकारी शब्द।
कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके अतिरिक्त मित्रों अलग से मान लीजिएगा, परीक्षा में विकल्प पे निर्भर करता है, एक अविकारी शब्द निपात भी है। क्या है जी? निपात, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, निपात के बारे में भी समझा दूंगा, निपात क्या होते हैं। इसके अलावा एक मान लेते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक अवधि। ये क्या होते हैं? न, नहीं, जी, जी हाँ, अवश्य, ये कैसे होंगे जी? सकारात्मक नकारात्मक अवधि। और निपात है, इनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन परीक्षा में अगर आपसे ये पूछा जाए अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4। कौन कौन से प्रकार हैं? क्रिया विशेषण 1, संबंध बोधक 2, समुच्चय बोधक 3 और विस्मयादि बोधक 4। अगर हाँ 4 विकल्प में नहीं है, आप मान लीजिए परीक्षा में ये प्रश्न आ गया है अविकारी शब्द होते हैं और 4 विकल्प में ही नहीं है, ऐसे समय में 5 करना है। कितना करना है जी? 5। और 5 में किसको शामिल करते हैं? निपात। किसको शामिल करेंगे? निपात को। मूलतः 4 ही होते हैं, 4 और 5 दोनों विकल्प में हो तो 4 ही करना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आज जो हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। किसकी बात करेंगे? क्रिया विशेषण की। देखिएगा किसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले कैसे शब्द जी? अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मित्रों एक बार का जो है घटनाक्रम है, 2010 में मेरा बोर्ड शिक्षा समिति में साक्षात्कार था हिंदी वरिष्ठ अध्यापक के लिए। उसमें मेरे से ये पूछा गया कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है? तो मित्रों एक तो साधारण सा जो अंतर है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जो है ये तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। लेकिन मुख्य अंतर ये है विशेषण शब्द विकारी होते हैं और क्रिया विशेषण शब्द अविकारी होते हैं। पुनः सुन लीजिएगा, अगर कोई आपसे ये पूछता है विशेषण में और क्रिया विशेषण में मुख्य अंतर क्या है, तो ध्यान रखना विशेषण शब्द जो है क्या होंगे जी? ये विकारी। क्या होंगे जी? विकारी, अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न होता है। और क्रिया विशेषण क्या होंगे जी? क्रिया विशेषण की बात करें कि क्रिया विशेषण क्या होता है, तो ये होते हैं जी अविकारी। क्या होंगे? अविकारी। क्रिया विशेषण शब्द अविकारी होते हैं और विशेषण शब्द विकारी। ये इन दोनों में मुख्य अंतर है। ये तो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण तो, और विशेषण बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो आप जान गए हैं किसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। क्या कह सकता हूं? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण शब्द मूलतः 4 प्रकार के होते हैं।
क्रिया विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं जी? 4। यानी क्रिया विशेषण के भी कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं सुनिएगा। सबसे पहले है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक। तीसरा है परिमाण, परिमाण वाचक। और चौथा है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सुनना मित्रों, क्रिया विशेषण के मूलतः 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है स्थानवाचक। मित्रों ध्यान से सुनना, ये 2 शब्द हैं। एक तो है परिमाण, परिमाण, और एक होता है परिणाम। दोनों में अंतर है, दोनों युग्म शब्द हैं। परिमाण इसका अर्थ होता है मात्रा, और परिणाम इसका अर्थ है नतीजा, फल, रिजल्ट। नतीजा क्या कह सकते हैं? फल। क्या कह सकते हैं? रिजल्ट। ये जो परिणाम है इसका क्या होता है जी? नतीजा। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया के घटित होने की रीति, ढंग, शैली का बोध कराने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के घटित होने की रीति, ढंग, शैली का बोध कराने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया किस तरीके से घटित हो रही है, किस शैली में, किस ढंग से घटित हो रही है, वो कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के घटित होने की रीति का बोध कराने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। शायद, अचानक, धीरे, वास्तव में, ऐसे। ये क्या है जी? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे है जी? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। शायद है, अचानक है, धीरे है, वास्तव में है, ऐसे है, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे जी? रीतिवाचक। क्रिया के घटित होने के ढंग का बोध कराते हैं। कैसे घटित हो रही मान लीजिए। जैसे मान लीजिएगा, मैं आपसे कहता हूं रेखा अचानक डर गई। कैसे डर गई जी? अचानक। रेखा अचानक डर गई। मैं कह दूं मान लीजिएगा जोर से, धीरे। जैसे मान लीजिएगा अशोक जोर से पढ़ता है। अशोक जोर से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है जी? जोर से। कैसे? ध्यान रहे मेरे मित्रों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए कर्ता और क्रिया को पढ़ करके कैसे से प्रश्न करना होता है। उन्हें सुन लीजिएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए कर्ता और क्रिया को पढ़कर कैसे से प्रश्न करना होता है, और प्रश्न का जब जवाब मिलता है तो कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान रहे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए किससे प्रश्न करना होगा? कैसे से। किससे जी? कैसे से। जैसे मान लीजिएगा सचिन धीरे खेलता है।
अब आपसे करता कौन है? सचिन। क्रिया क्या है? खेलना। सचिन खेलता है कैसे? धीरे। तो धीरे क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण मित्रों, क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कि क्रिया कहाँ घटित हो रही है, क्रिया के स्थान का जो बोध कराएंगे वो कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिएगा जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर, नीचे, पास, समीप, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, सामने, वहां, ये सभी क्या है? रीतिवाचक क्रिया माफी चाहूंगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया किस स्थान पर घटित हो रही है इसका बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ध्यान रहे मित्रों, इन शब्दों पर जो है लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे ऊपर मान लीजिए रेखा बैठी है, चाहे सरोज बैठी है, चाहे मोहन बैठा है, चाहे पूजा बैठी है, चाहे वे बैठे हैं, ऊपर तो ऊपर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं पूजा ऊपर, पूजा ऊपर पढ़ रही है। कहां पढ़ रही है जी? ऊपर। अब देखो जी, पूजा पढ़ रही है कहां? ऊपर। ध्यान रहे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए कहां से प्रश्न करना होता है। किससे जी? कहां से। तो देखो जी, ऊपर है, नीचे है, पास है, समीप है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, सामने है, वहां है, सभी क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। बाहर है, क्या है जी? बाहर। जैसे मान लीजिएगा मैं कहता हूं अशोक बाहर खड़ा है। अब देखो जी, प्रश्न क्या बनेगा? अशोक खड़ा है कहां? बाहर। कहां का जो उत्तर मिल रहा है क्या होगा? वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कहां खड़ा है जी? वो बाहर। तो बाहर क्या हुआ यहाँ पे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मित्रों, तीसरा जो टाइप है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा जी? कालवाचक। देखिए, कालवाचक क्या होते हैं? क्रिया के घटित होने के काल का अर्थात समय का बोध कराने वाले अविकारी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराने वाले शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं? अभी, कल, आज, तुरंत। अभी है, कल है, आज है, तुरंत है, घड़ी घड़ी, रात में, दिन में। देखो मित्रों, अब आप ये कहो सर रात का तो बहुवचन बन जाता है ना, रातों, या दिन का दिनों। लेकिन मेरे मित्रों, ये अगर मान लीजिए स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग हो तो यही होगा, पुल्लिंग के साथ भी यही होगा, एक वचन बहुवचन के साथ भी यही होगा। यानी कारक, काल, लिंग, वचन, पुरुष का आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है जी।
आगे बात करते हैं जी। अभी है, कल है, आज है, तुरंत है, घड़ी घड़ी है, रात में है, दिन में है, प्रातःकाल, आजकल, आजकल जो है, ये सभी क्या है जी, कालवाचक क्रिया विशेषण। राजेश अभी गया, कब गया है जी, अभी गया, तो ये क्या हो गया है जी, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं तुरंत आया, कब आया जी, तुरंत आया, तो देखो जी क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। और कालवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए किससे प्रश्न करेंगे, कब से। किससे प्रश्न करेंगे जी, कब से। जैसे मान लीजिएगा मैं अभी आया हूं, मैं अभी आया हूं, मैं आया हूं कब, अभी। राजेश तुरंत गया, राजेश गया कब, तुरंत। तो देखो जी ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। मित्रों चौथा जो प्रकार है, चौथा प्रकार है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया जो है कितनी मात्रा में हुई है, क्रिया की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या क्या है इसमें देखिएगा, जरा सा, थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, ये सब क्या है जी, जरा सा है, थोड़ा है, बहुत है, अधिक है, कम है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिएगा प्रतिभर कह सकते हैं, ये क्या है, क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिएगा प्रतीक कम सोता है, प्रतीक कम सोता है। देखो जी प्रतीक यहाँ पे करता है, सोना क्रिया है, और इसको जानने के लिए कितना, कितनी से प्रश्न करना होता है, किससे जी, कितना या कितने से। प्रतीक सोता है कितना, कम, कम क्या है यहाँ पे, कम क्या है जी यहाँ पे, तो मैं कहूंगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रेखा जरा सा खाती है, रेखा जरा सा खाती है, रेखा खाती है कितना, जरा सा, कितना खाती है जी वो, जरा सा, ध्यान रहेगा जी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जरा सा जो है ये क्या है जी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो मेरे मित्रों क्रिया विशेषण के मूलतः 4 भेद थे जो हम पढ़ चुके हैं। पहला था रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसको जानने के लिए कैसे से प्रश्न करना होता है। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसको जानने के लिए कहां से प्रश्न करना होता है। तीसरा था कालवाचक क्रिया विशेषण, इसको जानने के लिए कब से प्रश्न करना होता है। और चौथा था है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसको जानने के लिए कितना कितनी से प्रश्न करना होता है। तो ध्यान रहे मेरे मित्रों, ये क्रिया विशेषण जो है इसके 4 भेद थे जो हम पढ़ चुके हैं। मित्रों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंगूठा दबाने में आपका कुछ खर्च तो होता नहीं है, आप बहुत स्वार्थी आदमी हैं। कमेंट्स करके भी बताएं कि वीडियो हमारे को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये कमी है या ये अच्छाई है, ताकि इसमें और सुधार हो और नए जोश के साथ में आपकी कक्षाएं लगती रहें। धन्यवाद मित्रों।